देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे देश की गिनती गरीब देशों में होती है। देश की इकोनॉमी की हालत खस्ता होती जा रही है। आज दुनिया के कई देश जो हमसे बाद में आज़ाद हुए थे, वो हमसे कहीं बेहतर हालात में हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? देश की दोनों प्रमुख पार्टियों के नेता एक दूसरे पर देश को बर्बाद करने के आरोप लगाते रहते हैं। आज हम भी इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से देश की दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है। तो चलिए इस बहुत ही ज्वलंत मुद्दे की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा देश एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, जो अभी भी विकास की राह पर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। और कभी कभी लगता है कि हमारे विकास की रफ्तार बहुत धीमी है। जिस तरह से दुनिया के दूसरे देश तरक्की कर रहे हैं, हम उनसे काफ़ी पीछे रह गए हैं। लेकिन इसका जिम्मेदार काफ़ी हद तक देश का शीर्ष नेतृत्व है, क्योंकि कोई भी देश तभी तरक्की करता है जब उसकी सत्ता में काबिज लोग सही नीतियां बनाते हैं, देश के भले के लिए काम करते हैं। और जब बात भारत की आती है तो भारत की सत्ता पर आज तक केवल दो ही पार्टियों की हुकूमत रही है, एक कांग्रेस और दूसरी भारतीय जनता पार्टी, जो कि देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। दोनों पार्टियां, और कांग्रेस जिसने आज़ादी के बाद 60 साल से भी ज़्यादा समय तक भारत पर शासन किया। आज हम देखने वाले हैं कि इन दोनों पार्टियों ने देश के लिए क्या किया और उसका हमारे देश के विकास पर, डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं देश की सबसे प्राचीन पार्टी कांग्रेस की। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, 1885, और देश की आज़ादी की मुहिम में इसके योगदान को कोई नकार नहीं सकता। जब देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस ने देश की बागडोर अपने हाथ में ले ली और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इसके बाद लगातार कई साल, या कहें कि तब से लेकर आज तक, कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के हाथों में ही रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उनकी मौत के बाद राजीव गांधी और फिर सोनिया गांधी, और इसके बाद राहुल गांधी ने भी पार्टी को लीड किया। लेकिन देखा जाए तो पार्टी में वो धार नहीं बची जो कि आज़ादी के समय थी, और ना ही उनके नेताओं में वो जोश बाकी है। देश में दशकों तक राज करने वाली पार्टी आज हाशिए पर आ चुकी है कांग्रेस। वो सत्ता में आना तो दूर, अपनी जमीन बचाने के लिए भी जूझती नजर आती है। लेकिन कांग्रेस के लिए भी राह कभी आसान नहीं रही। जब देश आज़ाद हुआ तब देश की आर्थिक हालत बहुत खस्ता हाल थी। उस पर से पाकिस्तान के विभाजन ने देश की कमर तोड़ दी थी। ऐसे में देश को एक नई शुरुआत देना काफ़ी मुश्किल था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के विकास के लिए नई नई इंडस्ट्रीज की शुरुआत की। एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए IIM और IIT जैसे इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। जवाहरलाल नेहरू के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने देश की बागडोर को अपने हाथ में ले लिया। इंदिरा गांधी के कई फैसलों को लेकर काफ़ी विवाद भी रहा, लेकिन उन्होंने देश के विकास में जो योगदान दिया उसे हम भुला नहीं सकते। उन्होंने गरीबी को हटाने के लिए खास तौर पर काम किया। जब उनकी हत्या की गई तो लगा कि अब देश की राजनीति बिखर जाएगी, लेकिन एक बार फिर गांधी परिवार के बेटे राजीव गांधी ने सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। राजीव गांधी उस वक्त एक युवा और उभरते हुए नेता थे। उन्होंने देश में टेक्नोलॉजी के विकास में जो योगदान दिया उसे भुलाया नहीं जा सकता। देश में कंप्यूटर क्रांति लाने का पूरा श्रेय राजीव गांधी को ही जाता है, लेकिन राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। इसके बाद कांग्रेस में खलबली मच गई, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस में कोई दूसरा नेता उस वक्त कांग्रेस की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। ऐसे में कांग्रेस के ही दूसरे नेताओं की सलाह पर सोनिया गांधी को कांग्रेस की बागडोर दी गई, जो कि उस वक्त राजनीति में एकदम नई थी, और विदेशी होने के नाते उन पर हमेशा इल्जाम लगते रहे। और इसी वजह से कांग्रेस को सोनिया गांधी के नेतृत्व में जीत हासिल हुई, तो विपक्ष के दबाव के चलते उनकी जगह मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके पहले भी कई कांग्रेस के दूसरे प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी जी के बाद, लेकिन सोनिया गांधी को आखिर में वहां पर बैठाया गया, लेकिन उन्हें बिल्कुल चांस नहीं मिल पाया। उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री पद को स्वीकार किया, लेकिन मनमोहन सिंह के ऊपर हमेशा कठपुतली नेता बनने के इल्जाम लगते रहे। उसके बाद देश में सत्ता परिवर्तन का वो दौर आया जिसने देश की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। ये वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी ने देशवासियों के दिल में अपनी जगह बना ली थी। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी इसके संस्थापकों में से एक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार देश की सत्ता अपने हाथ में ली, लेकिन वो केवल एक बार ही अपना कार्यकाल पूरा कर पाए। सबसे पहली बार उन्होंने केवल 13 दिन के लिए सत्ता का स्वाद चखा, उसके बाद 13 महीने, और आखिरकार 1999 से लेकर 2004 तक उन्होंने देश को अपना पहला और आखिरी कार्यकाल पूरा किया।
अटल बिहारी ने वैसे तो देश के विकास के लिए कई काम किए, जिसमें देश को परमाणु संपन्न बनाना भी एक काम था। इसके अलावा देश में मेट्रो की शुरुआत भी इन्हीं के हाथों से हुई। इस बीच देश को कारगिल की जंग को भी झेलना पड़ा था, लेकिन 2004 के बाद एक बार फिर से देश में बीजेपी का दबदबा कम हुआ। पर फिर कांग्रेस के कमजोर नेतृत्व के चलते कांग्रेस का हाल बेहाल होने लगा। उसी समय देश में नरेंद्र मोदी के रूप में एक चमकते हुए सितारे के रूप में उभरे और 2014 में बीजेपी की ऐसी लहर आई जिसने कांग्रेस की जड़ें हिलाकर रख दी। नरेंद्र मोदी की सुनामी में देश से कांग्रेस के साथ दूसरी सभी पार्टियां तिनके की तरह बह गई। नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए कई नई योजनाएं चलाई, जिसमें आत्मनिर्भर इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी कई स्कीम शामिल है। इसके अलावा उनकी सूझबूझ भरी विदेश नीतियों के चलते आज पूरी दुनिया में उनका नाम, उन्हीं के नाम का डंका बजता है। महामारी का काल जब चला तो ऐसा लगा कि देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, लेकिन आज देश की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आने लगी है। लेकिन इन सब के बावजूद जो चीज़ें देश के विकास में हमेशा रुकावट बनी रही, वो थी नेताओं की देश को लेकर उदासीनता। फिर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ने ही कई गलत फैसले लिए। हर बार उनके गलत फैसलों के चलते देश को नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा देश को इस समय में कई युद्धों का सामना भी करना पड़ा। ऊपर से आतंकवाद, नक्सलवाद और दूसरी कई समस्याएं हमेशा देश के ऊपर मुंह उठाए खड़ी रही। हम कह सकते हैं कि हमारे विकास की राह उतनी आसान नहीं है, क्योंकि हमारी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए रोजगार और दूसरे साधन जुटाना आसान काम नहीं है। फिर भी देश आगे बढ़ रहा है। उसके ऊपर देश के सभी राजनेता, चाहे किसी भी पार्टी के हों, वे अपने स्वार्थ के आगे देश को ऊपर नहीं रख पाते। यानी उनका स्वार्थ पहले आता है, देश बाद में आता है। और ये सबसे बड़ा कारण है कि देश में सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन परिस्थिति परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता। आज देश को ज़रूरत है एक ऐसे नेतृत्व की जो कि देश हित को सबसे ऊपर रखे और खुद के स्वार्थ को, सत्ता के लोभ को, कुर्सी के मुंह को नीचे रखे। देखा जाए तो एक मजबूत सरकार के लिए मजबूत विपक्ष की भी जरूरत होती है, जो कि सरकार की गलत नीतियों का विरोध करे और उसे गलत फैसले लेने से रोके। लेकिन आज कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। वहीं बीजेपी आज एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी बनकर रह गई है और आज की पार्टियों के लिए केवल सत्ता में रहना ही एकमात्र लक्ष्य सा दिखने लगा है। देश हित को छोड़कर सभी पार्टियां अपना हित सेकने में लगी हैं। इस साल हमारी आज़ादी की गोल्डन जुबली है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय हमारे लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आएगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनसे भी पूछे कि किस पार्टी ने ज़्यादा योगदान दिया। कल फिर मिलते हैं एक और रोचक जानकारी पर वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।